वेलकम टू नमो ट्यूटोरियल्स। आज हम फास्फोरस के अपर रूप, फास्फिन, PS3, फास्फोरस के हैलाइड एवं फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। फास्फोरस के अपर रूप। फास्फोरस के तीन अपर रूप होते हैं: श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस एवं काला फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस वैसेला होता है। यह जल में अविलय परंतु CH2 में विलय होता है तथा श्वेत फास्फोरस CH Cl3 में विलय होता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में चमकता है जो कि इसके धीमे ऑक्सीकरण के कारण होता है। श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप लगभग 30 डिग्री होता है। इसे वायु में खुला छोड़ने पर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण इसका ताप धीरे धीरे बढ़ता है। जब इसका ताप 30 डिग्री से अधिक हो जाता है तो यह आग पकड़ लेता है। इसी कारण श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस वायु की उपस्थिति में बहुत तेजी से अभिक्रिया करके P4O10 का धूम्र देता है। श्वेत फास्फोरस का सूत्र P4 होता है एवं इसमें चतुष्फलकीय एकलक P4 इकाइयां होती है। श्वेत फास्फोरस की आणविक संरचना कुछ इस प्रकार है, जिसके अंदर बंद कोण 60 डिग्री होता है। संरचना से स्पष्ट है कि श्वेत फास्फोरस की संरचना में बहुत अधिक तनाव होता है, जिसके कारण यह बहुत कम स्थायी एवं बहुत अधिक क्रियाशील होता है। यह कम स्थायी एवं अधिक क्रियाशील होता है एवं CO2 के अक्रिय वातावरण में इसे गर्म NaOH के साथ रखने पर यह PS3 गैस देता है। लाल फास्फोरस। सफेद फास्फोरस को CO2 के अक्रिय वातावरण में 573 केल्विन तक गर्म करने पर लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। इस लाल फास्फोरस में अभी भी कुछ सफेद फास्फोरस होता है, जिसे हटाने के लिए इस मिश्रण को NaOH के साथ गर्म किया जाता है, जहां सफेद फास्फोरस PS3 में बदल जाता है, जबकि लाल फास्फोरस NaOH के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सफेद फास्फोरस NaOH के साथ अभिक्रिया करके PS3 देता है, जबकि लाल फास्फोरस NaOH से अभिक्रिया नहीं किया जाता है। इस गुण का उपयोग लाल फास्फोरस में से सफेद फास्फोरस की अशुद्धि को दूर करने के लिए किया जाता है। यह गंधहीन होता है, अविषैला होता है तथा जल एवं CH2 में अविलय होता है। सफेद फास्फोरस जो कि CH में विलय होता है, परंतु लाल फास्फोरस CH में विलय नहीं होता है तथा लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की तुलना में कम क्रियाशील होता है एवं अंधेरे में चमकता भी नहीं है। लाल फास्फोरस की संरचना में P4 की इकाइयां एक दूसरे से जुड़ी होती है। काला फास्फोरस। काला फास्फोरस उष्मागतिकी रूप से सबसे स्थायी होता है, परंतु फास्फोरस की मानक अवस्था सफेद फास्फोरस को लेते हैं। जनरली किसी भी तत्व के अपर रूप में वह अपर रूप जो उष्मागतिकी रूप से सबसे स्थायी होता है को तत्व की मानक अवस्था के रूप में लेते हैं, परंतु फास्फोरस में सफेद फास्फोरस को मानक अवस्था के रूप में लेते हैं, क्योंकि सफेद फास्फोरस काले फास्फोरस की तुलना में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह दो रूपों में पाया जाता है: अल्फा काला फास्फोरस एवं बीटा काला फास्फोरस। अल्फा काला फास्फोरस। जब लाल फास्फोरस को 803 केल्विन तक बंद नलिका में गर्म करते हैं तो यह प्राप्त होता है। यह वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता है। बीटा काला फास्फोरस। जब उच्च ताप पर 473 केल्विन तक सफेद फास्फोरस को गर्म करते हैं तो बीटा काला फास्फोरस प्राप्त होता है एवं इसकी संरचना ग्रेफाइट के समान परतदार होती है। फॉस्फिन PS3। फॉस्फिन कैल्शियम फास्फाइड की जल अथवा तनु HCl से अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। कैल्शियम फास्फाइड Ca3P2 की HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें CaCl2 एवं फॉस्फिन PS3 प्राप्त होती है। प्रयोगशाला में फॉस्फिन को बनाने की विधि में श्वेत फास्फोरस को CO2 के अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा NaOH के विलयन में गर्म किया जाता है। श्वेत फास्फोरस P4 प्लस NaOH जल की उपस्थिति में PS3 फॉस्फिन गैस एवं NaH2PO2 जिसे सोडियम हाइपोफॉस्फाइट कहा जाता है प्राप्त होता है। शुद्ध PS3 अघुलनशील होती है, परंतु P4 एवं P2H4 की वाष्प उपस्थिति के कारण यह ज्वलनशील हो जाती है। इसे शुद्ध करने के लिए HI में अवशोषित करते हैं, जहां हमें PH4I बनती है जो कि KH से अभिक्रिया करके पुनः फॉस्फिन देता है। जब PS3 की अभिक्रिया HI से कराई जाती है तो हमें PH4I प्राप्त होती है।
तथा PH4I की अभिक्रिया पुनः KOH से कराने पर हमें फॉस्फीन PH3 प्लस KI प्लस H2O प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें पुनः फॉस्फीन प्राप्त हो जाती है। फॉस्फोरस के हैलाइड। फॉस्फोरस दो प्रकार के हैलाइड बनाता है, PX3 एवं PX5। सर्वप्रथम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। PCl3 श्वेत फॉस्फोरस पर शुष्क क्लोरीन प्रवाहित करने से प्राप्त होता है, P4 प्लस 6Cl2, जिससे हमें PCl3 प्राप्त होता है। यह थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया श्वेत फास्फोरस के साथ कराने पर भी हमें PCl3 प्राप्त होता है। श्वेत फास्फोरस P4 प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2, जिससे हमें PCl3 प्राप्त हो रहा है। PCl3 रंगहीन तेलीय द्रव होता है जो कि नम वायु की उपस्थिति में जल अपघटित हो जाता है। PCl3 जल के साथ अभिक्रिया करके H3PO3 प्लस HCl देता है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड श्वेत फॉस्फोरस की शुष्क क्लोरीन की आधिक्य में अभिक्रिया कराने से प्राप्त होता है, P4 प्लस Cl2, जिससे हमें PCl5 प्राप्त होता है। इसे फॉस्फोरस पर SO2Cl2 द्वारा भी बनाया जा सकता है, फॉस्फोरस P4 प्लस SO2Cl2, जिससे हमें PCl5 प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि PCl3 को बनाने के लिए SOCl2 का प्रयोग किया गया था एवं PCl5 के लिए SO2Cl2 का उपयोग किया जाता है। PCl5 पीला सफेद पाउडर होता है। रासायनिक गुणधर्म। नम वायु की उपस्थिति में यह जल अपघटित होकर POCl3 एवं बाद में H3PO4 बनाता है। PCl5 की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो यह POCl3 देता है एवं POCl3 पुनः जल से अभिक्रिया करके H3PO4 देता है। इसे इस प्रकार से याद रखा जा सकता है कि H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीजन अवस्था 5 है एवं PCl5 में भी फास्फोरस की ऑक्सीजन अवस्था 5 है तथा PCl3 का जल अपघटन करने पर यह H3PO3 देता है, जिसके अंदर फास्फोरस की ऑक्सीजन अवस्था +3 होती है तथा PCl3 के अंदर भी फास्फोरस की ऑक्सीजन अवस्था +3 होती है। गर्म करने पर यह उदरपातीत हो जाता है, परंतु प्रबल रूप से गर्म करने पर विघटित हो जाता है। जब PCl5 को प्रबल रूप से गर्म किया जाता है तो यह PCl3 एवं Cl2 में विघटित हो जाता है। PCl5 को सूक्ष्म विभाजित धातुओं के साथ गर्म करने पर यह उनके संगत क्लोराइड देता है। जब PCl5 को Ag के साथ गर्म किया जाता है तो यह Ag के संगत क्लोराइड AgCl देता है प्लस PCl3 देता है। जब Sn को PCl5 के साथ गर्म किया जाता है तो यह SnCl4 एवं PCl3 देता है। ठोस अवस्था में PCl5 एक आयनिक यौगिक PCl4+ एवं PCl6- के रूप में विद्यमान होता है, जिसमें धनायन PCl4+ चतुष्फलकीय रूप में होता है एवं ऋणायन PCl6- अष्टफलकीय होता है। फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल में ठीक एक P डबल बॉन्ड O बंध एवं कम से कम एक POH बंध होता है। वे ऑक्सो अम्ल जिनमें P का ऑक्सीकरण अंक +5 से कम है उनके या तो PP बंध होता है या फिर PH बंध होता है, परंतु दोनों नहीं होते हैं। किसी भी फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल में या तो PP बंध मिलेगा अथवा PH बंध मिलेगा, परंतु दोनों बंध एक साथ नहीं मिलेंगे। PH बंध आयनित नहीं होता है, जबकि POH बंध आयनित होकर H+ आयन देते हैं एवं यह H+ ऑक्सो अम्ल की क्षारकता को निर्धारित करते हैं। ध्यान रहे कि पीएच बंध का क्षारकता में कोई योगदान नहीं होता है। वे अम्ल जिनमें पीएच आबंध होता है प्रबल अपचायक होते हैं। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीजन अवस्था +1 होती है, H3PO2, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार है। फास्फोरस के किसी भी ऑक्सो अम्ल में एक P डबल बॉन्ड O बंध जरूर से होगा तथा कम से कम एक POH बंध होगा तथा शेष बचे 2 हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़े होंगे। H3PO2 की क्षारकता 1 है क्योंकि इसमें एक POH बंध है, अतः यह केवल एक H+ ही दे सकता है
तथा इसमें 2 पीएच बंद होने के कारण यह अच्छा अपचायक है। फास्फोरिक अम्ल, जिसे आपकी बुक में ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल कहा गया है, जिसमें फास्फोरस +5 ऑक्सीजन अवस्था में होता है, H3PO4, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार है। ठीक एक P डबल बॉन्ड O बंद होगा तथा कम से कम एक POH बंद होगा। क्योंकि अन्य कोई P डबल बॉन्ड O बंद नहीं हो सकता, अतः अन्य भी POH बंद ही होंगे, POH एवं POH। अब कोई और हाइड्रोजन शेष नहीं है, इसलिए इसमें कोई पीएच बंद नहीं होगा, अतः यह अपचायक की भांति कार्य नहीं करता है। जबकि इसकी क्षारकता 3 है, क्योंकि इसमें 3 POH बंद है, अतः यह 3H+ दे सकता है। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र H4P2O7 होता है। क्योंकि इसमें 2 फॉस्फोरस है, अतः इसमें 2 P डबल बॉन्ड O बंद होंगे एवं अन्य सभी POH बंद होंगे। एवं एक बचा हुआ ऑक्सीजन सेतु के रूप में दोनों के मध्य होगा। एवं इसकी क्षारकता 4 है, क्योंकि इसमें 4 POH बंद है, अतः यह 4H+ दे सकता है।